अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 2 3 5 7 से ऑनवर्ड 19 तक और y हमारे पास एक सेट है, वो है 0 2 4 6 से 20 और उसके बाद है c 2 3 5 7 11 13 और उसके बाद 19 23। देन फाइंड x यूनियन इंटू y यूनियन c। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमको 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है x यूनियन इंटू वाई यूनियन सी। सबसे पहले हमने y यूनियन सी फाइंड कर लेना है। वो y की वैल्यू राइट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास है 0 2 4 6 8 सो 20 तक। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास z की वैल्यू है। z की वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। और अब हमने इसका यूनियन हल करना है। यूनियन के लिए हमने क्या करना है, यूनियन के लिए हमने तमाम नंबर्स को एक सीक्वेंस से, एक तरतीब से हमने राइट कर देना है जो सेट वाई में है और सी में है। अब हम सोल्व करते हैं वाई यूनियन सी। अब हमारे पास वाई सेट में जो है 0 है और 2 राइट कर देंगे और उसके बाद 3 4 5 6 7 यानी कि जो दोनों में हैं उनको एक तरतीब के साथ हमने तमाम नंबर्स को राइट कर देना है। अब हमारे पास x यूनियन y की वैल्यू जो आ गई है 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 और उसके बाद है 18 19 20 और 23। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में x यूनियन y यूनियन से x की वैल्यू राइट करेंगे, यूनियन राइट करेंगे और जो हमने ये सॉल्व किया है इसको राइट कर देंगे y यूनियन से। अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू है 1 3 5 7 सो 19 तक और यूनियन राइट करेंगे। जो हमने ये वैल्यू यूनियन की फाइंड की है वो राइट कर देंगे। राइट करने के बाद इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। तो अब हमारे पास x यूनियन इंटू वाई यूनियन सी की वैल्यू आ जाती है 0 1 2 3 4। यानी कि हमने जो एक्स सेट में तमाम एलिमेंट्स हैं और वाई यूनियन सी में है उन तमाम को तरतीब वाइज राइट कर देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। अब हमने सबसे पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू राइट करेंगे, इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू राइट कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 सो ऑन, तो कितनी है हमारे पास 19 तक है। और उसके बाद इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू हमारे पास जो है 0 2 4 6 8 से हमारे पास कितने तक इसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू हमारे पास है 20 तक। तो अब हमारे पास हमने इनका दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब है जो हमारे पास एक्स में एलिमेंट्स हैं, एक्स सेट में एलिमेंट तमाम प्रेजेंट हैं और वाई सेट में दोनों में प्रेजेंट हैं, वो कॉमन एलिमेंट राइट करने हैं जो दोनों में सेम है। हम ये देखें यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में प्रेजेंट है और ये हमारा एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है खाली सेट आ जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन जी। एक्स की वैल्यू राइट करेंगे। सेट एक्स जो हमारे पास है 1 3 5 7 सो ऑन 19 और उसके बाद हमने इंटरसेक्शन जी फाइंड करना है। जी की वैल्यू हमारे पास है 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। और अब हमने इसका भी इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब यही है ना, तो हमने दोनों में जो सेम वैल्यूज़ होते हैं यानी कि कॉमन वैल्यूज़ हैं वो राइट करनी है। अब यहाँ पे देखें इसका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा। अब 1 जो है एक्स में प्रेजेंट है, जी में प्रेजेंट नहीं है और उसके बाद 3 जो है दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, 5 भी दोनों में प्रेजेंट है, 7 भी दोनों में प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 5 7 11 13 17 और 19। ये हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन जी का आंसर आ गया है। अब हमने नेक्स्ट एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया है और जो इसका आंसर आया है उसका यूनियन फाइंड करेंगे।
अब हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y की वैल्यू जो निकाली है और x इंटरसेक्शन z जो हमने फाइंड किया है, दोनों का यूनियन लेंगे। अब हमारे पास है x इंटरसेक्शन y, तो ये खाली सेट था और तो हमने उसके बाद यूनियन लेना है y इंटरसेक्शन z। y इंटरसेक्शन की वैल्यू जो है z की हमारे पास है 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब हमने इनका यूनियन लेना है। यूनियन में यही हम राइट करते हैं ना, इस सीक्वेंस से तमाम सेट की जो वैल्यूज़ हैं राइट कर देंगे। अब हमारे पास इनका यूनियन जो आ जाएगा, यही आ जाता है 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, b इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और c इक्वल टू है 1, 4, 8। तो हमने प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। और सेकंड क्वेश्चन है a यूनियन इनटू b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इनको वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। तो अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है यहाँ पे है a इंटरसेक्शन b। हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है b इंटरसेक्शन a के। तो हमारे पास सबसे पहले हम a और b सेट का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के लिए हमने क्या करना होता है, जो सेट a और b दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हम सेट में राइट कर देते हैं, तो ये हमारा इंटरसेक्शन होता है। सबसे पहले हमने लिखना है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a की वैल्यू जो है हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इंटरसेक्शन राइट करेंगे इंटरसेक्शन b की वैल्यू हमारे पास है 2, 4, 6, 8। अब हमने इनमें से जो सेट ए में से और सेट बी के एलिमेंट्स में से दोनों में सेम है वो हम राइट करेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन में। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आता है वो आ जाता है, ये देखें 1 जो है सेट ए में प्रेजेंट है और बी में नहीं है। और उसके बाद है 2 दोनों सेट्स में है तो 2 आ जाएगा। और उसके बाद 3 ए में प्रेजेंट है बी में नहीं है, तो उसके बाद 4 दोनों में है, 6 भी दोनों में है। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है 2, 4, 6 आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। पहले तो हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया है, अब हमने बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी की वैल्यू जो है बी सेट हमारे पास किसके इक्वल था, 2, 4, 6, 8 के इक्वल है। और उसके बाद इंटरसेक्शन राइट करेंगे और ए की वैल्यू राइट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने सेम वैसे ही इसका इंटरसेक्शन सॉल्व करना है। इंटरसेक्शन सॉल्व करने के लिए दोनों सेट्स में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो राइट कर देंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सेट बी में और ए में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 4, 6। अब ये देखें जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी वो भी उसका भी आंसर 2, 4, 6 आया था और यहाँ पे 2, 4, 6 इसका भी आंसर आया है। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं हिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका हमने सेकेंड पार्ट भी सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हमने ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। अब हमारे पास ए की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट करेंगे और उसके बाद यूनियन और फिर हमने जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसको हमने राइट करना है बी इंटरसेक्शन सी। बी की वैल्यू हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और उसके बाद हमारे पास सी की वैल्यू है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ जाता है सी की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1, 4, 8, 1, 4, 8 है। अब हमने इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे और इसके लिए हम ए की वैल्यू को वैसे ही राइट कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही राइट करेंगे, फिर यूनियन राइट करेंगे। अब हमने ये जो था बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू को फाइंड करना है। बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, दोनों में से जो कॉमन वैल्यू है हमारे पास दोनों में जो सेट्स में कॉमन है वो है 4 और 8। अब हमने ए और जो हमने इसका यूनियन फाइंड किया है बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का यूनियन ले लेना है। इनका यूनियन जो है हमारे पास आ जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8। अब ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है और उसके बाद राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हम सबसे पहले ए यूनियन बी हल करेंगे और उसके बाद हमने सॉल्व करना है ए यूनियन सी। जब दोनों का आंसर आ जाएगा तो उनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू राइट करेंगे, यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास थी 1 2 3 4 5 6 और यूनियन बी की वैल्यू जो है हमारे पास है 2 4 6 और 8। अब हमने इन दोनों का यूनियन सॉल्व करना है और उसके बाद इंटरसेक्शन राइट करेंगे ए यूनियन सी। ए की वैल्यू राइट कर देंगे, यूनियन सी की वैल्यू राइट कर देंगे, इन दोनों का यूनियन सॉल्व करेंगे। अब हमने ए यूनियन बी सॉल्व किया है तो हमारे पास उसका आंसर आया है 1 2 3 4 5 6 और 8 और इंटरसेक्शन फिर हमने ए यूनियन सी सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 1 2 3 4 5 6 और 8। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए जो दोनों सेट्स में वैल्यू हैं वो राइट कर देंगे। अब ये देखिए हमारे पास ए यूनियन बी के अंदर जो वैल्यू थी और ए यूनियन सी के अंदर जो वैल्यू थी उनका इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास आ जाता है 1 2 3 4 5 6 और 8। अब ये देखिए हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो हमने सोल्व की है उसका आंसर और जो राइट हैंड साइड सोल्व की है दोनों का आंसर सेम आ गया है। इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन सोल्व आ गया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ए इक्वल टू 1 3 5 7 9 और बी इक्वल टू 2 3 5 7 देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। तो हमने डी मॉर्गन के लॉज को वेरीफाई करना है, यानी कि डी मॉर्गन लॉज को प्रूव करना है। अब हमारे पास डी मॉर्गन की लॉज कौन से हैं? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको में से किसी एक को प्रूव कर लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब हम इसका पहले ए यूनियन बी कंप्लीमेंट सोल्व करते हैं। ए कंप्लीमेंट का मतलब है यू में से हमने कोई भी अगर हम जिस भी नंबर का कंप्लीमेंट ले रहे हैं उस नंबर को माइनस कर देना है। अब ये देखिए हमारे पास है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, हमने यू सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। अब हमारे पास यू सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 तक हमने ये यू सेट राइट कर लिया। और उसके बाद हमारे पास ए यूनियन बी। अब हमने ए यूनियन बी सॉल्व नहीं किया हुआ, यहाँ पे हम राइट करेंगे ए की वैल्यू यूनियन बी की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 एंड 9 और उसके बाद हमारे पास यूनियन बी की वैल्यू है 2 3 5 और 7। अब हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यू की वैल्यू सेम एज इट इज़ राइट करेंगे। तो हमारे पास यू की वैल्यू वैसे ही राइट कर दी है। यू की वैल्यू है 1 2 3 4 सो ऑन 10 और उसके बाद माइनस राइट करेंगे। माइनस राइट करने के बाद हमने ए और बी का यूनियन सॉल्व करना है। ए और बी का यूनियन सॉल्व करने के लिए जो दोनों सेट्स में वैल्यू हैं उनको एक सीक्वेंस से राइट कर देंगे। अब हमारे पास ए यूनियन बी जो आया है 1 2 3 5 7 9 और ये हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई। अब हमने इसका कंप्लीमेंट यू में से माइनस कर देना है ए यूनियन बी को। अब यू में से माइनस किस तरह करेंगे? जो ए यूनियन बी हैं के एलिमेंट्स हैं वो सेट यू में जो प्रेजेंट है उनसे कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग एलिमेंट जो यू में हैं वो इसका कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। अब ये देखिए हमारे पास आ जाता है 4 6 8 और 10। ये हमारा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट सोल्व हो गया है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली है। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब हमने सेम एज इट इज़ इसको सोल्व करेंगे। कंप्लीमेंट को यू में से ए की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ जाएगा और यू में से बी की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब हम इनको 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। पहले ए का कंप्लीमेंट सोल्व करेंगे और उसके बाद बी का कंप्लीमेंट सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमने इन दोनों कंप्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन ले लेना है। अब ए कंप्लीमेंट इक्वल टू है यू माइनस ए। अब यू की वैल्यू है 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक और उसके बाद माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 एंड 9। अब हमने इसमें से यू में से ए को माइनस कर देना है। ये देखिए 1 1 से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 2 आ जाएगा और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाता है 4
और इसके बाद 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 7 से कैंसिल तो 8 आ जाएगा, 9 9 से कैंसिल होने के बाद 10 आ जाएगा। ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमने नेक्स्ट सोल्व करना है सेम इसी तरह से बी कम्प्लीमेंट सोल्व करेंगे। बी कम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस बी करेंगे और बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी। अब u की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, तो हमने इसको राइट किया 1 2 3 4 सो ऑन 10। और उसके बाद माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 2 3 5 7। अब हमारे पास 2 3 7 इसको राइट करने के बाद अब हमने इसको माइनस कर देना है u में से b की वैल्यू को। अब देखें 1 तो इसमें u में है तो b में नहीं है, तो 1 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 5 से कैंसिल तो 6 आ जाएगा, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 8 9 10। तो ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट जो दोनों का आंसर आया है इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है। अब हम लेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है बी कम्प्लीमेंट की, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास आंसर आ गया। तो इनका आंसर आ जाता है हमारे पास 4 6। अब ये देखिए जो दोनों में सेम वैल्यूज़ है वो राइट कर देंगे 4 6 8 और 10। अब ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बाकी जो इसका दूसरा लॉ है वो भी सेम इसी तरह से हमने प्रूव करना है। प्रूव करने के बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।